मुझे ना जानते हो, आपके लिए एक छोटी सी स्लाइड है जहां पर मैं मेन पॉइंटर्स आपको बताना चाहूंगा कि मैं आखिर हूं क्या और आपको मुझे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ट्रस्ट आता है उन सारी चीजों से कि आपने अभी तक जीवन में क्या किया है और आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अकेडमिक्स में अगर मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं, तो आप बाकायदा मानेंगे दैट आई बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई बीन अ वेरी गुड साइंटिस्ट, आई बीन अ वेरी गुड टीचर। तो मैं अपने काम को हमेशा ईमानदारी से करता हूं, मैं अपना 100% देता हूं और मैं चूकता नहीं हूं। मैं फटे लिगामेंट के साथ भी पढ़ाता हूं। तो यू कांट क्वेश्चन दैट। अगर आपको नहीं पता है मेरे बारे में तो मैं आपको बता दूं कि अकेडमिक्स में आई वाज स्कूल टॉपर, आई वाज यूनिवर्सिटी टॉपर, जहां ग्रेजुएशन में मैंने टॉप किया था और काफी सारे कॉलेजेस देयर वर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस व्हिच आर एफिलिएटेड टू माय यूनिवर्सिटी और सब में मैंने ओवरऑल टॉप किया था। आई वाज सेंट्रल यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, वहां पे मैंने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में टॉप किया था। मुझे बेस्ट थीसिस अवार्ड भी मिला था एंड आई स्कोर्ड द हाईएस्ट पॉसिबल परसेंटेज, जो कि अभी तक का आंसर पास रिकॉर्ड है। मेरे मास्टर्स फाइनल टाइम के एग्जामिनेशन में आई स्कोर्ड 99% मार्क्स फ्रॉम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉट इवन फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई स्कोर्ड 99% मार्क्स। आई वॉज लिस्टेड अमंग टॉप 50 स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूनेस्को की एक लिस्ट आई थी, वो आपको गूगल पे मिल भी जाएगी। वहां पे टॉप 50 स्टूडेंट्स में, दुनिया के टॉप 50 स्टूडेंट्स में मेरा नाम शुमार था। तो आई बीन अ वेरी क्रेडिबल स्टूडेंट। आई क्रैक्ड मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जहां मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आई हुई है, अंडर 10 रैंक भी आई हुई है, अंडर 100 रैंक भी आई हुई है। कई सारे एग्जामिनेशन मैंने निकाले। मेरे नाम पे जीके की किताब में जीके का क्वेश्चन भी आया हुआ है। आई वाज अ जीके क्वेश्चन एज वेल। एंड मेरे को साइटेशन अवार्ड मिला हुआ है। साइटेशन अवार्ड एक यूनिवर्सिटी द्वारा किसी को भी दिया जाने वाला सबसे हैवी अवार्ड होता है। इससे बड़ा एक यूनिवर्सिटी किसी को ग्रांट कर नहीं सकती। दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड दैट अ यूनिवर्सिटी कैन गिव अ स्टूडेंट। तो वो साइटेशन अवार्ड जो है मुझे मिला था। और जब मेरी कॉन्वोकेशन हो रही थी तो एजुकेशन मिनिस्टर के जस्ट बाद स्टूडेंट्स में किसी की स्पीच नहीं हुई थी, सिर्फ मेरी स्पीच हुई थी। लोग मुझे सुन रहे थे वहां पर, क्योंकि मुझे साइटेशन अवार्ड मिला था। उस साल सिर्फ एक ही जने को साइटेशन अवार्ड मिला था एंड दैट वाज मी। सो आई वाज दैट क्रेडिबल स्टूडेंट। 9 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। हजारों स्टूडेंट्स को मैं आज तक भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचा चुका हूं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे और आप पूछेंगे पिछले 2 3 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, तो आपको पता लगेगा कि विपू भैया के बालक वहां पे पढ़ रहे हैं और आप भी शायद अगले साल पढ़ रहे होंगे। यस, मुझे 3 बार यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। 20 से भी ज्यादा रिसर्च और रिव्यू पेपर्स में आज तक लिख चुका हूं। 6 से भी ज्यादा किताबें हैं जो कि बेस्ट सेलर रही हैं। दुनिया की सबसे जो मोटी किताब है उसमें आई वाज अ कंट्रीब्यूटिंग ऑथर एंड एडिटर, जिसके लिए हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। एंड आपको जान के खुशी होगी, मैं हमेशा चीजें होने के बाद बताता हूं। एक और रिकॉर्ड के लिए मैं प्लान कर रहा हूं, तो जब आप इस बैच में मेरे साथ जुड़ेंगे आने वाले कुछ महीनों में आपको उस रिकॉर्ड के बारे में भी पता लगेगा, विच इज अगेन एन एकेडमिक रिकॉर्ड। वो भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। उसके अलावा काफी सारे इंडियन और एशियन रिकॉर्ड्स भी हैं। आई वाज एन एंटरप्रेन्योर आल्सो बिफोर कमिंग टू पीडब्ल्यू। टीचिंग के साथ साथ मैं अपना एक स्टार्टअप भी रन कर रहा था। मेरी खुद की कंपनी थी जहां मैंने सीड फंड क्रैक किया था एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। एंड उसी के चलते मुझे टाइम्स 40 अंडर 40 अवार्ड भी मिला था, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अलग सर को भी मिला हुआ है। एंटरप्रेन्योर 30 अंडर 30 अवार्ड मिला था मुझे। एंड जैसा मैंने बताया, मैंने सीड फंड क्रैक किया था, तो अच्छा खासा इन्वेस्टर से मैंने पैसा भी उठाया था। आई रेज अराउंड 3.5 CR रुपीज। थोड़ा सा एक्जैक्ट फिगर मैं आपको भी बता नहीं सकता ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, बट हाँ, क्योंकि तुम जज करने लग जाओगे। बट हाँ, करोड़ों में पैसा उठाया था मैंने। देन आई वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड उसके अलावा मुझे गवर्नर अवार्ड मिला हुआ है। उसके अलावा मुझे हाई कमिश्नर मेडल मिला हुआ है। मैं अपने स्टेट के सीएम द्वारा फेलिसिटेट किया जा चुका हूं। काफी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो मुझे एप्रिशिएशन लेटर्स दे चुके हैं और बाकायदा उनसे मुलाकातें होती हैं, वो मुझे सम्मानित कर चुके हैं। क्योंकि मेरे इलाके में मेरा बहुत अच्छा नाम है। बिकॉज जब मैं छोटा था उसी टाइम से मैं स्लम स्टूडेंट्स को अवेयर करता था और उनको गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाता था। और बाकायदा काफी सारी एनजीओ के साथ भी मैं कनेक्टेड हूं, जहां हम स्लम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। और आज भी वो काम चल रहा है। आज भी मैं काफी सारा अपना पैसा जो है वहां पे डोनेट करता हूं। एज अ कंट्रीब्यूटर मैं पर्टिकुलरली जाके पढ़ा नहीं पाता, पर मैं कुछ टाइम निकाल के उनसे मिलता हूं एंड मॉनेटरी वे में मैं ज्यादा हेल्प करता हूं। तो उसी चीज के चलते उन एफर्ट्स को देखते हुए मुझे मेरे इलाके से भारत के 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी पद्मश्री के लिए रेकमेंड भी किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो शायद इस स्लाइड में समाई नहीं, पर मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, ये शेख ही नहीं है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ये शेख ही नहीं है। मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूं, एक चीज आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक कहानी सुनाता हूं एलॉन मस्क की, आपको नहीं चमकेगी। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं वॉरेन बफे की, आपको नहीं चमकेगी। अगर मैं आपको कहानी सुनाता हूं जेफ बेजोस की, आपको नहीं चमकेगी। अगर मैं आपको कहानी सुनाता हूं एक बहुत ही ज्यादा इंडियन मेंटेलिटी वाले स्टूडेंट की, एक बहुत ही ज्यादा अबव एवरेज कह सकते हैं दिमाग वाले इंसान की, तो आपको चमक जाएगी। जो आपके ही जैसे परिवेश में बैठा हुआ है, जो आपकी ही जैसी शक्ल सूरत लेकर बैठा हुआ है, जो आप जितना ही इंटेलेक्ट लेकर बैठा हुआ है और कलेजे में एक आग एक चिंगारी लेकर बैठा हुआ है, वो कहानी आपको चमकेगी और आप वैसा बन सकते हैं और आप उससे बेहतर बन सकते हैं और आप मुझे बीट करके मुझसे आगे निकल सकते हैं। आपको विपिन शर्मा चमकेगा, आपको कुछ और नहीं चमकेगा। आज आपको बड़े बड़े बिलियनर्स के नाम बताऊंगा, आपको नहीं चमकेंगे, क्योंकि उनका परिवेश अलग है। दे वर लिविंग इन अमेरिका, देयर फादर्स वर ऑलरेडी रिच। एंड मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप फर्स्ट जनरेशन में कोई भी काम करते हैं, जब अपने परिवार की स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, जब आप कुछ बहुत बड़ा करने का ठानते हैं अपने जीवन में, तो आपकी लड़ाई अमीर बच्चों से नहीं है, उनके बापों से है। क्योंकि बच्चा अमीर है ही नहीं, उनके पिताजी अमीर हैं तब बच्चा अमीर कहला रहा है। हमारी जंग बाप लेवल पे है। तो वी कांट डू एन एवरेज टास्क। हम बहुत आम नहीं रह सकते अब। बापों से लड़ाई है तो बाप लेवल काम करना पड़ेगा। हम थकना, रुकना, रोना, मायूस होना, डिप्रेशन में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है कभी जर्नी में ब्रेक लग जाए, हो सकता है कभी मेरी गति धीमी हो जाए, लेकिन मैं रुकूंगा तो नहीं। हो सकता है मैं इस पथ पे चलते चलते गिर जाऊं, लेकिन मैं झुकूंगा तो नहीं। मैं अपनी पैंट दोबारा से झाड़ूंगा, हठी हूं, दोबारा खड़ा होऊंगा, दोबारा उठ चलूंगा एंड दोबारा वो हर काम करूंगा जिसके लिए मैं बना हूं, जो मैंने खुद के लिए ठाना है। तब मजा आएगा। इस मजे को लेने के लिए तैयार हूं मेरे भाई? तो एक बार लाल कलर की बारिश कर दो इन द चैट सेक्शन, दिल भर दो इन द चैट सेक्शन मेरे भाई, फटाफट, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके एंड काफी सारी और चीजों के बारे में डिस्कशन कर सके, चर्चाएं विमर्श कर सके। कैसे हैं मेरे सारे भाई बहन? सीरियस बात खत्म। अब आ जाते हैं अपनी औकात पे। अब करते हैं वो बात जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं।
अब करते हैं कंटेंट की तैयारी जिसके लिए हम यहाँ पर जुटे हैं। एंड मैं आपको एक चीज देना चाहता हूं, मैं आपको पहले